भगति प्रिय राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुते हनुमान की जय। हरि हरि राम हरि हरि राम हरि हरि भगति प्रिय राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुते हनुमान की जय। बोलो ग्राम की देवी देवता की जय। बोलो संत समाज की जय। ज्ञान की बुहावत गंगा, सरस्वती की सूर संगीतमय धारा और हरि कथा की मोक्षदायिनी गज, पावन त्रिवेणी संगमा, संतमन की प्रयागराज रूपी या को लको भारद्वाज सुन यहाँ के आयोजकन ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग की कथा बतैयो सुनैया सद जीत वे के काकभूषण अगड़ुर्गस मानस की प्रेमी स्रोत संत समाज माँ भगवती सत्य स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा दाई और बहनी मन राम कृष्ण ईसा अल्लाह और गौतम बुद्ध जैसे छोटे छोटे बाल वृंद बाल समाज तत्वज्ञानी ब्रह्ममय कैवल्य भगवान शंकर स्वरूप
गुरु निर्णायकगण भक्त और भगवान के बीच में सेतु बंधैया भक्त और भगवान न मिलैया। आदरणीय संचालक महोदय जी, आप सबो संत महात्मा के पावन पौरे माँ शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम चिलड़बरी पोस्ट माडरी तहसील मोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे लेखा भंडारले सत सत नमन है, वंदन है, प्रणाम है। मानस किशन समाज कोटि काम कामने भगवान श्री राम भद्र बड़ मया दुलारते भैया ममता में माता सीता की अनंत कृपा पाके आप सबो संत महात्मा के बीच में रामचरित मानस जिला बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित जी हाँ की अमृतमय कथाला एक बन पिए के और पियाए के प्रयास करता हूँ। तो आवन संतो जी परम पिता परमेश्वर धर्म की रक्षा वर अधर्म की नाश वर निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारे निर्गुण से सगुण रूप में अवतार ले है। हम सब वही परम पिता परमेश्वर के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आवन संतो ईश्वर के अंश होने के नाते वो प्रभु की कृपा से ये मनुष्य तन होने ला प्राप्त करें बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा। तो मनुष्य तन योनि प्राप्त करे हन तो कर सदुपयोग करन जो अमल समय प्राप्त हो ही सत्संग करे बल यही सत्संग मां एक घड़ी आदो घड़ी पुण्य आदो की आद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। अमूल्य समय ना गवा के एक घड़ी आप और हमारे बीच में सत्संग। तो आवन संतो आप मन के बीच में जो कथा प्रसंग हम परोसे बरजात हन वो कथा प्रसंग ही रामचरितमानस की दूती सोपान अवध्याकांड। जी हाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो दोहो क्रमांक 79 में का लिखे है। सजी बने साजु समाज सब बनिता बंधु समेत बंदिरी प्रगुरु चरण प्रभु चली करी सबे अच्छे। मानस के शब्दों एक कथा प्रसंग रामचंद्र जी माता पिता के आज्ञा मान के 14 वर्ष के वनवास जाते। तो आवन संतो यही कथा प्रसंग ला आप मन के बीच में प्रसाद के रूप में परोसे बर जाबो। कथा की शुरुआत के पहले आप सबो संत महात्मा गणेश जी माँ सरस्वती की वंदना बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। भगति प्रिय कपिसा
दर्शन समाए। कथा प्रसंगी अवध्या कांड की। तो सबसे पहले जानन ये अवध्या का हरे। अवध्या जी हाँ आराधना होते, जी हाँ योग होते, जी हाँ ध्यान होते, जी हाँ याचना होते। जैसे आपके ग्राम भी अवध्या के समान है। जी हाँ देखन आराधना पूजा पाठ हो, योग ध्यान में लग के एकाग्र चित्त हो के परमात्मा राम की कथा की श्रवण करत हो। सब याचना करत हो कि प्रभु हम जब कभी पाप करे हन वो पाप धुल जाए, हम अपन आपला आपके चरण में समर्पित कर दे हन। हम सब प्रभु से विनती करत हन, जब अपन आपला समर्पित करके प्रभु ला पुकार करबे तो प्रभु अपन लइका के भांति देखते। ऐसे आपके ग्राम अवध्या धाम और ऐसा अवध्या धाम में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ थे तो एक साथ प्राप्त होते। ऐसा अवध्या धाम की सुंदर कथा प्रसंग, एक परिवार की कथा प्रसंग, एक सुमत परिवार जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है एकता है वहाँ शक्ति होते, कतको बड़ी विघ्न बाधा है तनकलो टल जाते। और जहाँ कुम्मत है सलाह नहीं है एकता नहीं है वो परिवार बिखराव आ जाते। चाहे गांव की बात करन, एक समाज की बात करन, एक राष्ट्र की बात करन। संतो ये अवध्या धाम में भी राजा दशरथ के परिवार में ऐसने बिखराव हुए। जी हाँ एक मंथरा नाम की दासी के कारण माता कैकेयी ओकर बात ला मान लेस और बात ला मान के राजा दशरथ दो वरदान मांगे। ऐसा न अवध्या धाम में आज भी देखन अपन समाज में राष्ट्र में होती परिवार में होती। संतो वही कारण से रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हुए। जहाँ देखन अवध्या धाम में माता कैकेयी और राजा दशरथ के बीच संवाद चलते रात गुजर गए। प्रभु राम ला बुलाए के बाद पता चलती कि राम ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। माता सीता ला भी पता चल गई। माता सीता भी तैयार हो गए अपन पति के संग जाए बन। भाई लक्ष्मण ला पता चलती भाई लक्ष्मण गलो अपन बड़े भैया के संग सेवा करे बर जाए बर तैयार हो गए। तीनों परानी अवध्या धाम में उमना सुघर तैयार हुई। ऐसा अवध्या धाम जी हाँ की नर नारी है तौन मन अतका आनंद रहने कि हमार राम काली राजा बनने वाला है, हमार राम ला काली राज तिलक होने वाला है। सब तोरण पताका सजाए, चौक पुरे, मंगल गीत गाए। जैसे आपके ग्राम में अवध्या धाम जहाँ देखन 80,000 संत एक जगह संत समागम में बैठ के एकाग्र चित्त होके भगवान की कथा के श्रवण करे बर बैठे हो। ये अवध्या धाम में साकेत धाम में अवधपुरी जैसे लागे हो, अवधपुरी जैसे लागे सुख तो हर गाँव में गा। अवधपुरी जैसे लागे सुख तो हर गाँव में
धाम हरे, लेकिन एक अवध्या धाम ला जहाँ सुम्मत ही एकता है। काबर की देखन एक तो होते तीन विचार हुए आप मन के भी, जी कारण से ये धर्म मंच तैयार हुए से, और मन से, वचन से और कर्म से, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक हो गए। इला बड़े बड़े संत महात्मा मन कथी पूर्ण समर्पण के भाव, तभी तो ये धर्म मंच तैयार हुई। एक से स्पष्ट पता चलती कि यहाँ सुम्मत है, एकता है, शक्ति है, और ये एकता शक्ति सुम्मतना हमेशा बनाए रखो, ताकि एक कलयुग में ही नहीं हर युग में यहाँ राम कथा हो और राम कथा के प्रचार हो। ऐसा न अवध्या धाम बनाओ। तो संतो जिन अवध्या धाम में राम जी, भाई लक्ष्मण, माता सीता तीनों परानी है तन मन, राजा दशरथ और माता कैकेयी। राजा दशरथ तो जमीन में पड़े रहे, उला कोई प्रकार की शुद्ध बुद्ध नहीं है, केवल राम के निहोरा करे कि वो राम कति जान आए और मैं अपन आंखी से देखो। माता कैकेयी के एक एक शब्द और दशरथ है तमला बाण की तरह चुपते जाए, और हृदय छेद छेद होते जाए। उस समय में जब राम लक्ष्मण सीता विदा मांगे बर आथे पिता ला, तब माता कैकेयी देखती राजा दशरथ के मुख ला। राजा दशरथ एक और शब्द नहीं कहा है, केवल बार बार अपन हृदय से लगाए। आखिर दुख के अश्रु धारा मुख से एक शब्द नहीं। उस समय माता कैकेयी आओ देखिस न ताओ राजा दशरथ के ऊपर क्रोध आथे। माता कैकेयी है तो राम लगथे, राम इस समय में तू पिता के देखत हस कि मोर पिताजी आज्ञा देहे, मला आशीर्वाद देहे और खुशी खुशी विदा करी गई के, लेकिन नहीं करे। राम तोला जो अच्छा लगते वही कर। काबर की राजा दशरथ एक पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रेम में फंसे है। एक से अच्छा तो जो भी करना है तत्काल कर। साधु के कपड़ा कमंडल ला फेंक दे। राम जब माता के वचन ला सुनते रामचंद्र जी आनंद हो जाते और तुरंत साधु के कपड़ा धारण करके माता पिता के चरण कमल ला प्रणाम करे। संतो माता पिता के चरण कमल ला प्रणाम करके ही कहीं जाना चाहिए, चाहे हम शुभ कार्य में जान या अपन लक्ष्य की प्राप्ति करे बर जान। काबर की माता और पिता माँ प्रथम गुरु हरे, जिन माँ हमला 9 महीना तक अपन कोख में रख के हमला जन्म दीस, वही माँ जे हमला माँ शब्द के ही पर सिखाइस, अपन पसिया ला पीस हमला सीधा ला खिलाइस। ओ माँ जिन्हा आ ई के ही पर सिखाथे। और पिता पालन हारे, जिन पिताजी अंग्रेज लधर के हमला चले पर सिखाइस। जब तक हम कहीं भी जान माता पिता के आशीर्वाद आज्ञा ना हो तो वो कार्य है तो असफल हो जाते। और ये तो माता पिता है तो उला वनवास दे थे, तो माता पिता की जहाँ आज्ञा है ओला पुत्र ला सिरोधार्य करके जाना चाहिए और वही माता पिता के चरण कमल ला प्रणाम करना चाहिए। काबर की रामचंद्र जी ये बड़प्पन के नहीं बल्कि जब छोटे भी रहे प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रणाम करे तब जाके अन्य कार्य न करे। एक से हमला उस सीख मिलती, उस संस्कार मिलते कि हम मन अपन छोटे छोटे लोग लेकर उस संस्कार दें, उस शिक्षा दें, ताकि आगे चल के एक आदर्श पुत्र
आदर्श पिता बन सके। तो संतो, राम, लक्ष्मण और सीता जब 14 वर्ष की वनवास निकले बरजा थी, उस समय में देखन राजा दशरथ सोच में पड़ते, कहते हे विधाता, एक कई की जो कटु शब्द मोला बाहर की तरह छेदते जाते, और हे विधाता, इस शरीर से एक प्राण अभागा अभी तक कहां पर बाहर नहीं निकले प्रभु, एक कहकर बर अटके आवे। मुर्राम तुम्हारे से दूर होते जाते। राजा दशरथ मूर्छित हो जाते। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंधु विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अचे। राम 14 वर्ष की वनवास जाए पर जब कभी सामग्री उलट समेट ले थी, माता पिता और गुरु कबर के गुरु कौन? गुरु जिन्हा हमला मोक्ष गति प्रदान करे बर हमला वो ज्ञान के रास्ता में ले जाती, सद्मार्ग के रास्ता में ले जाती। गो धन रू मतलब जी गुरु हमला अंधकार लमेटा के हमला ज्ञान के प्रकाश देते। ओ गुरु जी, गुरु की कृपा बिना हम ए भाव सागर से पार नहीं हो सकन। गुरु बिना भाव निधि तभी न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। चाहे हम लाखों भी प्रयास करन, लेकिन गुरु के कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकन। गुरु के आशीर्वाद, गुरु के कृपा जब होई तो कोई भी कार्य संभव हो सकते। ऐसे गुरु के चरण कमल प्रणाम करे। कबर के वही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। ऐसा गुरु के चरण कमला प्रणाम करे। हम मन अपन गुरु के चरण कमला प्रणाम करन तो गुरु हमारे अंदर के अवगुण ला दूर करके ज्ञान देते, हमला सही रास्ता दिखाते। राम लक्ष्मण सीता भी माता पिता गुरु के चरण ला प्रणाम करिस। उस समय में अयोध्या के जबका भी प्रजा सब एक जगह इकट्ठा हो रहा है। कोई महल ले देखे तो कोई चबूतरा ले देखे, सब एती होती दौड़े कि हमर राम जबका भी प्रजा उला अचेत कर दी थी। कोई काकरो सुत बुत नहीं रहा है कि हमें कहा देखे बर जाते। हमर राम आज राजा बनने वाला रही। आज हमर राम 14 वर्ष के वनवास होते। विधाता आज हमें का देखा था प्रभु, हम अपन राम के बिना कैसे रहो। अपन राम के बिना अनाथ हो जाओ। राम अगर तू 14 वर्ष के वनवास जाते तो हमला अपन संग में ले जा। राम हमला अपन संग में ले जा। आज अयोध्या धाम के प्रजा अपन आप के सुध बुध बुला के राजा दशरथ बार बार उठे। ऐसी मोती देखे अपन राम के वियोग में मूर्छित होते जाए। आज प्रजा मन प्रभु के पीछे भागते, कहते राम राम राम। मनवासी हो के हो राम,
पुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, हरे दाई तथा के वचन निभाए बन त्यागे राजो पाटला, धरती के पापे हरे बर प्रभु जाथा से बनवासी का, आज भी बन पाई दाई तथा के वचन निभाए बन त्यागे राजो पाटला, धरती के पापे हरे बर प्रभु जाथा से बनवासी का, सन्यासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, हरे राम, हरे राम, राजा दशरथ बार बार दाई तथा के वचन निभाए बन त्यागे राजो पाटला, धरती के पापे हरे पर प्रभु जाथा से बनवासी गा, आज बाबा की वचन घरवा कल पे माता कौशल्या अंगना भारत भाई, ठाणे दशरथ प्राण तजते राम राम को बधाए, तेरे नारी रोवे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी होगे हो राम, अवधपुरला छोड़ के बनवासी होगे, हरे राम, राजा दशरथ की आंखों में आंसू, पागल की राम पुत्र के दूध के पाहिर जैसे आज अयोध्यावासी प्रभु के पीछे पीछे भागे, अब राम लक्ष्मण करी जो लक्ष्मण ले जा, आगे आगे राम चलत हुए पाछू लक्ष्मण भाई, पाई में झोलन सीता जान के मन के हो गए उदाई,
राम लक्ष्मण भाई, माई मंजोलन सीता जानकी बन के हो गयो राई। मेरे नारी रोवे हो राम, अवधपुर ला छोड़ के बनवासी हो गए, बनवासी हो राम, अवधपुर ला छोड़ के बनवासी हो गए, बनवासी हो राम, अवधपुर ला छोड़ के बनवासी हो गए, बनवासी हो राम, अवधपुर ला छोड़ के बनवासी हो गए, बनवासी हो राम, अवधपुर ला छोड़ के बनवासी हो गए, बनवासी हो गए हो राम, अवधपुर ला छोड़ के बनवासी हो गए। हे प्रभु, हे राम, अयोध्या जंगल झाड़ी पर्वत पहाड़ में रहेंगे, हमला अमर संग मानले जा रहा, हमर राम जी हाँ रही ओ हमर घर अयोध्या धाम में, हम अपन राम से अलग नहीं हो सकत, प्रजा पिछू पिछू जाती, संतो आज प्रजमन प्रभु लंबाए बर अश्रु धारा बहाती, अपन आपला प्रभु के चरण में समर्पित करे, ओकर अंदर में प्रभु के चरण कमल के प्रति अनन्य प्रेम है। अब हम काकर बर अश्रु धारा बहाता, अपन माँ बाप कुटुंब कभी लवर जब मरता थी चीख के रोथन कि हम लोग छोड़ के काबर चल रहे दाई, ऐसे माया पर मैं और मोर तोड़ती माया, माया में लपटा के हम ओला पुकार करते, संतो अगर रोना है तो परमात्मा ला पाए पर हम अश्रु धारा बहा, जैसे माता सबरी ला देखन एक कनिक पेड़ के पाना घलो गिरे, माता सबरी दौड़त दौड़त जाए, प्रभु लगा है कि राम प्रभु ते बोला कहा दर्शन देवे प्रभु, तो लंबाए मन प्रभु इमर दोनों नैना प्यास है प्रभु, ते बोला कहा दर्शन देवे, जब भी माता सबरी पुकार करे आह तभाव से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु तो भाव के भूखा है संतो, प्रेम के भूखा, जब प्रभु भाव में डूब जाते तो भक्तला एक मिनट का हाथ नहीं लागे दर्शन देते, जैसे गिद्धराज जटायुला अपन हृदय से लगे सो तो मांस के भक्षण करने वाला और अविरल भक्ति ला प्रदान कर दे, केवट एक मजदूर छिन्न प्रभु वो तो गंगा पार करे लेकिन भाव सागर से पार कर दी प्रभु है तो माता सबरी एक भील जाति के अपर आपला निश्चट अधम से अधम नारी कहे, नवधा भक्ति बता के मोक्ष गति ला प्रदान कर दे, ऐसे परमात्मा दयालु है कृपालु है, आज वही दया के सागर करुणा निधान प्रभु भक्त वत्सल, वही भक्त मन बर भक्त दर्शन दे बर, भाव सागर से पार करे बर, अधर्म के नाश करे बर 14 वर्ष के वनवास जाते संतो, प्रभु राम हेतु आगे बढ़ते, गुरु वशिष्ठ मुनि जी, गुरु वशिष्ठ जी वहां के कुल गुरु और
कुल गुरु हरे जिकर द्वार में जाती गुरु वशिष्ठ मुनि जी भी बहुत समझाए के प्रयास करी प्रजा मल्ला कहाँ माने प्रजा। तब वही गुरु हितौन रामचंद्र जी ला जब कभी ब्राह्मण की मंडली रही से वो मंडली ला बुला के रामचंद्र जी द्वारा दान कराएगे। संतो ये ब्राह्मण ला दान काबर करते आवन प्रभु काबर अवतार ले वी प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। वी प्रमत ब्राह्मण जी ब्रह्म ल जानते तत्व ल जानते ज्ञान ल जानते जी ब्रह्मचर्य है और ब्राह्मण मन की सेवा करे बर ब्राह्मण की रक्षा करे बर प्रभु पृथ्वी में मानव तन रूप धारण करे है। और वही प्रभु जब 14 वर्ष के वनवास भी जाते तो पूरा ब्राह्मण की मंडली ला बुला के उमला वर्ष भर भर के दान देते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बंदो प्रथम महेश्वर चरणा मही मतलब धरती और धरने के देवता कौन ब्राह्मण देव। एक कलयुग में तो वही हमारे पर देवता है जहाँ देखन ब्राह्मण बुलाए जाते पूजा पाठ यज्ञ कराए जाते ओकरी द्वारा है यज्ञ संपन्न होते धर्म के रक्षा बर या शुभ कार्य बर हो। ऐसे ब्राह्मण के रक्षा बर प्रभु ला अवतार ले बर पड़े और आज वही प्रभु ब्राह्मण मल्ला वर्ष भर भर के दान दे थी। संतो हमन अपन घर में कोई भी संत महात्मा भी आया ब्राह्मण भी आए तो ला कभी हम खाली हाथ मत भेजन कुछ न कुछ अपन पास में हो बोला दान करन। और कलयुग में तो देखन कलयुग में तो केवल काहे दान के महत्व ज्यादा है और दान दे के ही हम अपन पाप ला धुला सकथन। तो संतो ऐसे प्रभु है तो जब कभी ब्राह्मण है उमला दान करत है। आमन आगे छोटे से भजन भगति प्रिय राम चंद्र की जय। सीतारमैया हो मोरे रामे रमैया राम। सीतारमैया सीता
रामचंद्र की जय। संसवार प्रभु राम हितौन जब कभी ब्राह्मण की मंडलीला वर्ष भर की दान देश कोयला सोना चांदी हीरा जवाहरत से तो कोयला अन्न दान करिस, कोयला गौ दान करिस। एक समय में उसने एक क्षण ऋषि है तो एकदम गरीब रहा ब्राह्मण ओकर पत्नी है तो कथे स्वामी सब क्षण मनहा रामचंद्र जी का 14 वर्ष की वनवास हुई के दान मांगे बर गए है और आप मन काबर नहीं जात हो जावना जिकर से हमार गरीबी दूर हो जाए। उस समय जब वो ब्राह्मण जाते प्रभु ला दान मांगे बर तब वो ब्राह्मण जो लाठी धरे रहे ओला कथी कि हे ब्राह्मण देव आप जो लाठी पकड़े हो हाथ में ओला अपन बल पूर्वक फेंको। जब फेंकी सीधा सरयू नदी के पास में गौ माता मन चरत रही ने पता नहीं ओकरा 10,000 गौ माता रहीस या कितना रहीस। जब ओकरा गीस लाठी ओला लाए वर गीस लाठी पूछते कि हे ब्राह्मण देव ओकरा कार्य है से बताती कि गैया मन चरत रही ने। तब वो ब्राह्मण देवला कथी कि ब्राह्मण देव आपला मैं ओकरा जतका भी गौ माता है ओला आपला मैं दान कर देता हूँ। ऐसे कही कि प्रभु है तो दान कर दे। प्रभु कोई दुखी देख नहीं सके अतका दयालु कृपालु। और आज हम देखन सुनतो कोई मरत भी रहे रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो गए कोई तड़पत है हम का सोचतन अपन स्वार्थ बर अगर इला में उठा ले हूं पुलिस वाला कोई आ गए तो पुलिस वाला मोहिल पकड़ ली कि तोरे गाड़ी में टकराए हंस ऐसे कही के अमोला जेल में ठूस दी। एक से अच्छा चलो चलो भैया यहाँ से फूटना चाहिए गए कि हम ओकर दुख लने देखन ओकर दर्द लने देखन। हम सब तो एक ही ईश्वर के अनुसरण लेकिन हमारे अंदर में वो प्रेम के भाव नहीं है दया के भाव नहीं है वो करुणा के भाव नहीं है। जो आज देखन रामचंद्र जी है तो सबके दुख ला हरे बर सब भक्त मल्ला दर्शन दे बर अधर्म के नाश करे बर जगत के कल्याण बर 14 वर्ष के वनवास जाते तो संतो देखन जब जब हो धर्म की हानि बाड़ी अशुभ अधम अतिमानी करही अनीति जाय नहीं बरने सीधई बेप्रधेन सुन भरने तप तप प्रभु बरी विविध सबीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पेरा। जब जब धर्म की हानि अधर्म बढ़ते जाही पाप बढ़ते जाही अन्याय बढ़ते जाही तब तब परम पिता परमेश्वर ला ए धरनी में अवतरित होए बर पड़े। और एक कलयुग में भी संतो आज भी देखन बड़े बड़े संत महात्मा मनीषी है तो नमन वो भी तो भगवान के ही अवतारे जिन मन जहाँ भी अधर्म होते अन्याय होते पाप होते ओकर खिलाफ आवाज उठाते ओला रोके के प्रयास करते बड़े बड़े संत महात्मा मन। आज भी जगह जगह सत्संग कराए जाते काबर कि धर्म की रक्षा हो। यहाँ पे जो धर्म मंच तैयार हुई से ए भी कोने संत हरे जिनमन ए आयोजन करवे से यहाँ के आयोजक समिति एक हरे ए धर्म के रक्षा बर ताकि कोई जगह अधर्म ना हो। और ओकरे बर ही प्रभु 14 वर्ष के वनवास जाते संतो। आज सब लोगन भी कथी माता कही कैला कि कतका पापनी ने वो कठोर हृदय वाली जिन्हा अपन राम ला 14 वर्ष के वनवास से भेजे संतो। मैं कथो वो माँ जैसी कोई माँ नहीं है जिन माँ इस जगत की जतका भी दुख है इस जगत की जतका भी आना बाना ताना है वो गाली गलौचला अपन हृदय में धारण करिस कठोर बन गए और रामला जगत के कल्याण बर भेजिस। ओ
सबके हित पर सोचिस, अपन लिए नहीं सोचिस। ऐसे हर माला होना चाहिए मातृभूमि की रक्षा प्रति, राष्ट्र की कल्याण के प्रति। हर पुत्र ला अपन मातृभूमि पर समर्पित करे, आगे लाए, ताकि धर्म की रक्षा हो, जगत के कल्याण हो। एक पिता की बात कहना, राजा दशरथ एक जीव हरे, और एक जीव जब काम में, लोभ में, मोह में फंस जाती, तो उस जीव के अंदर से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य बाहर निकल जाते। राम, सीता और लक्ष्मण इमन राजा दशरथ से दूर हो गए, और यही कारण वो जीव तड़पते कि पुनः मोला ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त हो, लेकिन नहीं मिल सके। और संतो लेकिन भाई लक्ष्मण एक भाई के कर्तव्य निभाए बरगिस, जिन लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जिन्हा राम के सेवा करे बर आज के युग में कोई भाई बड़े भैया के ओकर पांव के पन्हीला घलो उठाए बर नहीं धरे, तारगा मोला शर्म लागते कह दी। लेकिन भरत भैया ला देखन सब चीजें ओला मिले के बावजूद भी त्याग कर दी, ओकर पांव के पन्हीला एक सिंहासन में रखिस, मुड़ी में ला उठा के लईस, और एक सिंहासन में रह के राज काज ला देखिस, राज सिंहासन में नहीं बैठी। ऐसे भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। एक पत्नी के कर्तव्य कहन, एक ही धर्म एक व्रत नियमा काया वचन मन पति पद प्रेम, जो माता सीता जुला उस संस्कार मिले रही से वो अपन धर्म ला निभाए बर पति के पीछे पीछे एक छाया की तरह गेस, बोला 14 वर्ष के वनवास नहीं हो रही। ऐसे हर पत्नी ला अपन पति के पीछे पीछे छाया की तरह जाना चाहिए। पति और पत्नी श्रद्धा विश्वास के स्वरूप होते। तो संतो आप मला अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, गौ माता विप्रधेनु सुर संत हित लीनहा मनुज अवतार, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय। प्रभु राम गौ माता की रक्षा करे पर भी प्रभु है तो 14 वर्ष के वनवास जाती, और ओकरे कारण भी प्रभु है तो पृथ्वी में अवतार ले। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता होते। गौ माता हम सबके माँ हरे, हम सब पर पूजनीय है। हम सब गौ माता की रक्षा करन, गौ माता की सेवा करन। लेकिन संतो आज के युग में ऐसा कहा होते है, गौ माता के गोबर ला छुई बर हिचकिचाते, ओकर मूत्र ला उठाए बर हिचकिचाते, तो ओकर सेवा तो बहुत दूर के बात है। जब बूढ़ी हो जाती, 1-2 पैसा के लालच में ओला बेच दे जाते, तो जब बेचते तो वही गौ माता ला कटनी में उल्टा लटका के काटे जाते। गौ माता पुकार करते कि हे गिरधर, हे नटनागर, ए पृथ्वी में अवतार ले प्रभु, रक्षा कर, अधर्म अन्याय पाप होते जाते। ऐसा गौ माता के हम रक्षा नहीं कर पाए, गौ माता की रक्षा नहीं करें तो अपन माँ के हम कहाँ रक्षा कर पाबो। माला भी देखन 1-2 पैसा के लालच में बेटा कथे कि माँ जब तक ते 2 पैसा कमा के निलावे तो खाए बरने दे, माँ मजबूर हो जाते। सेठ साहूकार घर बर्तन भाड़ा मांझे बर जाते, और मांझ के 200-400 पैसा लाते, बेटा ला देते तब बहू खाना देते। सरासर अन्याय, संतो अधर्म है, पाप है। वही माँ कहन चाहे गौ माता कहन, ओकर हम सब प्रण करन कि गौ माता अपन माँ आप मातृभूमि के हम सेवा करन पूर्ण समर्पण के भाव से, तो हमला जरूर सफलता मिली, हमला फल जरूर प्राप्त हुई। और हर घर में गौ माता होना चाहिए, गौ माता की सेवा होना चाहिए। तो आवन संतो छोटे से भजन बोले लखन से रामचंद्र की जय। भगति प्रिय रामचंद्र की जय। सिया राम भजो राम सिया, रामा भैया राम भजो राम सिया, रामा रामा रामा, सिया राम भजो राम सिया, रामा भैया राम भजो राम सिया, रामा रामा रामा। सत्संग माँ के गाँव ते गाले हरि नाम,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवरी अहिल्या जटायूला नारी कसी मोहूला नारी अपने भक्ति में पोटारी करती मोरो उतार जीवा बने आवे माया के संवारी आओ राम रघुराई करके जीवट हमारे रोगी तुम सुंदरताओं की तिलक के नामे के वासी आओ राम रघुराई सीताराम मैया मोरे रामे रमैया राम सीताराम मैया मोरे रामे रमैया राम माता जानकी मैया रखन संग सर दे भगवान माता जानकी मैया रखन संग सर दे भगवान ओ रे हरि ओरे हरि सिया राम बंजू राम सिया राम गा सिया राम 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 मौलिया रावण कुंभकर्ण मारे पिसी मोर पापी मारे मोरे हरली अज्ञान तोरी धरा बिया ध्यान बिया आओ मने मोती मर की जाने आओ राम रघुराई नहीं जानो बुद्धि भाव तोरी पूजा मान्य ओढ़ा में जीवी पहनाने आओ राम रघुराई सीताराम मैया मोरे रामे रमैया राम सीताराम मैया मोरे रामे रमैया राम माता जानकी मैया लखन संग सर दे भगवान माता जानकी मैया लखन संग सर दे भगवान ओ रे हरि ओरे हरि सिया राम भजो राम सिया राम गा सिया राम 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 ई भय के मन तोरी लीला पर किसी पाँव में हाँ पार करे आओ मजेदार दिया आवतों के हार दे दे भक्ति ओ मुक्ति के चिनारी आओ राम रघुराई तेरी दी मोर बेड़ा पार पे हाँ आवाज पर नगार तोरी सरनामा परे हवाई आओ राम रघुराई सीताराम मैया मोरे रामे रमैया राम सीताराम मैया मोरे रामे रमैया राम माता जानकी मैया लखन संग सर दे भगवान 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 भगति प्रिय रामचंद्र की जय। संसमान प्रभु राम हितौन जब कभी ब्राह्मण की मंडलीला वर्ष भर की दान देश कोयला सोना चांदी हीरा जवाहरत से तो कोयला अन्न दान करिस कोयला गौ दान करिस। एक समय में उसने एक क्षण ऋषि है तो एकदम गरीब रहा ब्राह्मण ओकर पत्नी है तो कथे स्वामी सब क्षण मनहा रामचंद्र जी का 14 वर्ष की वनवास हुई के दान मांगे बर गए है और आप मन काबर नहीं जात हो जावना जिकर से हमार गरीबी दूर हो जाए। उस समय जब वो ब्राह्मण जाते प्रभु ला दान मांगे बर तब वो ब्राह्मण जो लाठी धरे रहे ओला कथी कि हे ब्राह्मण देव आप जो लाठी पकड़े हो हाथ में ओला अपन बलपूर्वक फेंको। जब फेंकी सीधा सरयू नदी के पास में
गौ माता मन चरत रही ने, पता नहीं उकरा 10,000 गौ माता रहीस या कितना रहीस। जब उकरा गीस लाठी ओला लाए वर्गीस लाठी पूछते कि हे ब्राह्मण देव उकरा कार्य है से बताती कि गैया मन चरत रही ने। तब वो ब्राह्मण देवला कथी कि ब्राह्मण देव आपला मैं उकरा जतका भी गौ माता है ओला आपला मैं दान कर देता हूँ। ऐसे कही कि प्रभु है तो दान कर दे। प्रभु कोई दुखी देख नहीं सके, अतका दयालु कृपालु। और आज हम देखन संतो कोई मरत भी रहे, रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो गए, कोई तड़पत है, हम का सोचतन अपन स्वार्थ बर अगर इला में उठा ले हूं, पुलिस वाला कोई आ गए तो पुलिस वाला मोहिल पकड़ ली कि तोरे गाड़ी में टकराए हंस ऐसे कह के अमोला जेल में ठूस दी। एक से अच्छा चलो चलो भैया यहाँ से फूटना चाहिए गए कि हम उकर दुख लेने देखन, उकर दर्द लेने देखन। हम सब तो एक ही ईश्वर के अनुसरण, लेकिन हमारे अंदर में वो प्रेम के भाव नहीं है, दया के भाव नहीं है, वो करुणा के भाव नहीं है। जो आज देखन रामचंद्र जी है तो सबकी दुपला हरे बर, सब भक्त मिलना दर्शन दे बर, अधर्म के नाश करे बर, जगत के कल्याण बर 14 वर्ष के वनवास जाते। तो संतो देखन जब जब हो धर्म की हानि बाड़ी असुर अधम अतिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरने सीधई भी प्रधेन सुन बरने, तप तप प्रभु बरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पेरा। जब जब धर्म के हानि अधर्म बढ़ते जाए, पाप बढ़ते जाए, अन्याय बढ़ते जाए, तब तब परम पिता परमेश्वर ला ए धरनी में अवतरित होए बर पड़े। और एक कलयुग में भी संतो आज भी देखन बड़े बड़े संत महात्मा मनीषी है तो नमन, वो भी तो भगवान के ही अवतारे। जिन मन जहां भी अधर्म होते, अन्याय होते, पाप होते, ओकर खिलाफ आवाज उठाते, ओला रोके के प्रयास करते। बड़े बड़े संत महात्मा मन आज भी जगह जगह सत्संग कराए जाते काबर कि धर्म की रक्षा हो। यहाँ पे जो धर्म मंच तैयार हुई से ए भी कोने संत हरे जिन मन ए आयोजन करवे से यहाँ के आयोजक समिति एक हरे ए धर्म के रक्षा बर, ताकि कोई जगह अधर्म ना हो। और ओकरे बर ही प्रभु 14 वर्ष के वनवास जाते। संतो आज सब लोगन भी कथी माता कही कैला कि कब पापनी ने वो कठोर हृदय वाली जिन्हा अपन राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजे। संतो मैं कथो वो माँ जैसी कोई माँ नहीं है, जिन माँ इस जगत की जतका भी दुख है, इस जगत की जतका भी आना बाना ताना है, वो गाली गलौचला अपन हृदय में धारण करिस, कठोर बन गए और रामला जगत के कल्याण बर भेजिस। ओ सबके हित पर सोचिस, अपन ले नहीं सोचिस। ऐसे हर माला होना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा प्रति, राष्ट्र के कल्याण के प्रति हर पुत्र ला अपन मातृभूमि पर समर्पित करे, आगे लाए, ताकि धर्म की रक्षा हो, जगत के कल्याण हो। एक पिता की बात कहना, राजा दशरथ एक जीव हरे, और एक जीव जब काम में, लोभ में, मोह में फंस जाती तो उस जीव के अंदर से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य बाहर निकल जाते। राम, सीता और लक्ष्मण इमन राजा दशरथ से दूर हो गए, और यही कारण वो जीव तड़पते कि पुनः मोला ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त हो, लेकिन नहीं मिल सके। और संतो देखन भाई लक्ष्मण एक भाई के कर्तव्य निभाए बरगिस, जिन लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जिन्हा राम के सेवा करे बर आज के युग में कोई भाई
बड़ी भैया के ओकर पांव के पन्हीला घलो उठाए बर नहीं धरे, तारगा मोला शर्म लागथे कह दी। लेकिन भरत भैया ला देखन सब चीजें ओला मिले के बावजूद भी त्याग कर दी। ओकर पांव के पन्हीला एक सिंहासन में रखीस, मुड़ी में ला उठा के लईस और एक सिंहासन में रह के राज काज ला देखिस, राज सिंहासन में नहीं बैठी। ऐसे भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। एक पत्नी की कर्तव्य कहन एक ही धर्म एक व्रत नियमा काया वचन मन पति पद प्रेम जो माता सीता जुला उस संस्कार मिले रही से वो अपन धर्म ला निभाए बर पति के पीछे पीछे एक छाया की तरह गेस बोला 14 वर्ष के वनवास नहीं हो रही। ऐसे हर पत्नी ला अपन पति के पीछे पीछे छाया की तरह जाना चाहिए। पति और पत्नी श्रद्धा विश्वास के स्वरूप होते। तो संतो आप मला अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, गौ माता विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय। प्रभु राम गौ माता की रक्षा करे पर भी प्रभु है तो 14 वर्ष के वनवास जाती और ओकरी कारण भी प्रभु है तो पृथ्वी में अवतार ले। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता होते। गौ माता हम सबके माँ हरे, हम सब पर पूजनीय है। हम सब गौ माता की रक्षा करन, गौ माता की सेवा करन। लेकिन संतो आज के युग में ऐसा कहा होते है, गौ माता के गोबर ला छुई बर हिचकिचाथे, ओकर मूत्र ला उठाए बर हिचकिचाथे, तो ओकर सेवा तो बहुत दूर के बात है। जब बूढ़ी हो जाती 1-2 पैसा के लालच में ओला बेच दे जाते, तो जब बेचते तो वही गौ माता ला कटनी में उल्टा लटका के काटे जाते। गौ माता पुकार करती कि हे गिरधर, हे नटनागर, ए पृथ्वी में अवतार ले प्रभु, रक्षा कर, अधर्म अन्याय पाप होते जाते। ऐसा गौ माता के हम रक्षा नहीं कर पाए। गौ माता की रक्षा नहीं करें तो अपन माँ के हम कहाँ रक्षा कर पाबो। माँ ला भी देखन 1-2 पैसा के लालच में बेटा कथे कि माँ जब तक ते 2 पैसा कमा के नहीं लावे तोला खाए बरने दे, माँ मजबूर हो जाते। सेठ साहूकार घर बर्तन भाड़ा मांझे बर जाते और मांझ के 200-400 पैसा लाते, बेटा ला देते तब बहू खाना देते। सरासर अन्याय संतो अधर्म है, पाप है। वही माँ कहन चाहे गौ माता कहन ओकर हम सब प्रण करन कि गौ माता अपन माँ आप मातृभूमि के हम सेवा करन पूर्ण समर्पण के भाव से, तो हमला जरूर सफलता मिले, हमला फल जरूर प्राप्त होए। और हर घर में गौ माता होना चाहिए, गौ माता की सेवा होना चाहिए। तो आवन संतो छोटे से भजन बोले लखन से रामचंद्र की जय। भगति प्रिय रामचंद्र की जय। सिया राम भजो राम सिया, रामा भैया राम भजो राम सिया, रामा रामा रामा, सिया राम भजो राम सिया, रामा भैया राम भजो राम सिया, रामा रामा रामा। सत्संग माँ के गाँव ते गाले हरि राम, इन रे तल्ला
कहती प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।